नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एक बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर रोक लगाने के आदेश से इनकार कर दिया है। बता दें कि इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर ऐसा करना अराजकता पैदा करना होगा। टिप्पणी करते समय अदालत ने यह भी कहा है कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, जिन्हें नए कानून के तहत चयन पैनल में बदलाव के बाद चुना गया था। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है। याचिकाकर्ताओं की ओर से इशारा करते हुए ये नहीं माना जा सकता कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून गलत है। पीठ ने कहा है कि जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। चुनाव नजदीक है, सुविधा का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि विधेयक 2023 पिछले साल संसद द्वारा पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। नए कानून में चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए एक समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। समिति में अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने नियुक्ति प्रक्रिया में खामियां और संकेत करते हुए कहा है कि 14 फरवरी की रिटायर हुए एक निर्वाचन आयुक्त की रिक्ति 9 मार्च को दिखाई गई। उसी दिन दूसरी रिक्ति भी दिखाई गई। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगले दिन अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश को रद्द करने के लिए 14 मार्च को 2 चुनाव आयुक्तों को जल्दबाजी में नियुक्त किया गया है, जब मामले को अंतरिम राहत पर सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया था। चयन समिति ने शुरू में 200 से अधिक नाम दिए और फिर उसी दिन शॉर्टलिस्ट कर लिया। मालूम था कि कोर्ट 15 तारीख को सुनवाई करने वाला है। अब इस मामले की सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि यह अदालत नहीं कह सकती कि किस तरीके का कानून पास किया जाए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले चुनाव नहीं हुए हैं, इनफैक्ट अच्छे चुनाव हुए हैं। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया प्रतीत होती है। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले निषेधाज्ञा क्यों नहीं दी। इस अदालत की शुरुआत से लेकर के फैसले तक राष्ट्रपति नियुक्तियां कर रहे थे, प्रक्रिया काम कर रही थी। आपकी बात में पॉइंट है। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और चुनाव आयुक्तों की प्रक्रिया में अंतर है। जस्टिस खन्ना ने साथ ही ये भी कहा कि अब उनकी नियुक्ति हो चुकी है और चुनाव नजदीक है। ये सुविधा के संतुलन को बिगाड़ने का सवाल है। नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह नहीं कहा गया था कि समिति में न्यायिक सदस्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के कब्जे में है। इस चरण में हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते। हम कानून की वैधानिकता का परीक्षण तो करेंगे। अगर अभी दखल देंगे तो ये कियोस्क करेगा। बता दें कि कोर्ट ने पूछा कि आयुक्त को नियुक्त करने वाली मौजूदा समिति, पीएम, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष में क्या समस्या है अगर सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को इससे ना जोड़ा जाए। प्रशांत भूषण ने कहा कि समस्या यही है कि नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि अब उनकी नियुक्ति हो चुकी है, चुनाव नजदीक है। यहां सवाल संतुलन का है। नियुक्ति किए गए चुनाव आयुक्तों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि सवाल प्रक्रिया पर है। प्रशांत भूषण ने कहा कि हम ये नहीं मांग कर रहे हैं कि चुनाव टाल दिया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नई नियुक्ति होने तक उन्हें काम करने की ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग सरकार के प्रभाव या नियंत्रण में है। ये नहीं कह सकते कि सभी नियुक्तियां गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को हो गई है, अब उनका काम है चुनाव पारदर्शी तरीके से कराना। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि संविधान पीठ का फैसला कहता है कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक उसके निर्देश लागू होंगे। याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जय ठाकुर और एनजीओ एशियन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने दाखिल की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस कर जवाब मांगा था।
पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप पांडे के रिटायरमेंट के बाद नए कानून के मुताबिक 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति 14 मार्च को की गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर के जया ठाकुर, जिन्होंने ये पिटीशन दाखिल की है, एक बार उनका भी बयान सुन लीजिए। इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर मैंने जो एक पिटीशन दायर करी थी, उसमें हमने ये मांग करी थी कि ये इनके अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट होने चाहिए और इसमें नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि अगर उसमें चीफ जस्टिस नहीं होते हैं तब भी ये इंडिपेंडेंट वर्क कर सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये इंडिपेंडेंट वर्क करेगी तो निश्चित रूप से सभी के लिए फायदा होगा, और अगर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं तो मुझे लगता है ये बेहतर तरीके से वर्क कर पाएगी, क्योंकि ऐसे कई सारे संस्थान हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हैं और वो बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, और एक बात और सामने आई है जिसमें इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। चाहे अगर आज जो संस्थान, जो नियम बनेंगे, निश्चित रूप से वो सभी पार्टी के लिए समान होंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो ये कह के सही मुद्दे को नकार देना कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे के साथ अन्याय होगा। अगर जो रूल्स बनेंगे तो निश्चित रूप से वही रूल्स बीजेपी के लिए होंगे, और अगर आगे चल के कांग्रेस सत्ता में आती है तो निश्चित रूप से उसको भी वही रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मेन मकसद है कि हमारे देश में जो मेन संस्थान है वो इंडिपेंडेंटली काम करें, बिना सरकार के प्रेशर के आए। तो इससे एक हम डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं और निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए लाभकारी। आपको बता दें कि 29 दिसंबर 2023 को हुई सीईसी और ईसी की नियुक्ति का कानून बदला है। इसके मुताबिक विधि मंत्री और 2 केंद्रीय सचिव की सर्च कमेटी 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर चयन समिति को देगी। प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता की 3 सदस्यीय समिति एक नाम तय करेगी और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति होगी। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि सीईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति की ओर से की जाएगी। जया ठाकुर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि ये चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति के लिए फ्री सिस्टम प्रदान नहीं करता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जाहिर तौर पर इसके विपक्ष के लिए बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।